मार्टिन लूथर किंग एक बात कहा करते थे, मैं बता दूं, मार्टिन लूथर किंग ने काले लोगों के लिए बड़े लंबे समय तक संघर्ष करा। वो काले लोगों से एक बात कहते थे कि जब किसी जिम्मेदार कुर्सी पे बैठ जाओ और लोग आपसे मिलने के लिए अगर आए और निराश होकर जाएं, तो आपका बैठना उस कुर्सी के ऊपर फिजूल है। आपका बैठना तभी लाभकारी है, आपका बैठना तभी बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली है कि जब आपसे मिलता हुआ व्यक्ति प्रसन्नचित होकर जाए। ये है वो व्यक्ति जो अपने साथ मिलने आए, अपने पास मिलने आए, हर व्यक्ति को प्रसन्नचित करके बैठते हैं, आश्वस्त करके भेजते हैं, संतुष्ट करके भेजते हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा लंबे धन्यवाद। सा रहा हमारा और आपका। बड़ा धन्यवाद। खुशी धन्यवाद। होती है मुझे कि सर पे ताज पहनने का मौका चाहे 8 साल लगे, 7 साल लगे, लेकिन आपको मिला। थैंक यू। अनिल जी थैंक के यू। बारे में बता दूं कि पहले भी निगम के चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन चलो वो तकदीर की बात थी। निगम का चुनाव लड़ा और जोन के इस समय चेयरमैन पद के ऊपर भी मौजूद है सुमन अनिल राणा। तो हम आपसे पहले राजनीति से शुरुआत करते हैं। अब कैसा महसूस होता है? बड़ा लंबा संघर्ष करा वाकई, कभी ये दौर देखा, कभी वो दौर देखा, और एकदम तरक्की जिस तरीके से आई, चेहरे पे चमक आपके देखते बनती है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ आपका कि आपने इतने सौभाग्यशाली शब्दों के द्वारा मुझे अलंकृत किया। लेकिन चाहे मार्टिन लूथर की बात हो, चाहे किसी की भी बात हो, ये सत्य है कि जब आप किसी कुर्सी पे बैठते हैं तो आपका ये फर्ज बन जाता है कि अपने पास आए हुए हर इंसान को आप संतुष्ट करके भेजो। काम हो सकता है कि सबके ना भी हो, लेकिन संतुष्ट जरूर करो। और लगना चाहिए कि उसका काम हुआ है और उसके काम में हमारी कोशिश भी नजर आनी चाहिए। कहते हैं ना, न्याय होना चाहिए जी। और होते हुए दिखना भी चाहिए, तो संतुष्टि उसी का नाम है। लंबा समय अभी लगभग आपने अपने वार्ड को दिया, अब जोन चेयरमैन की बड़ी जिम्मेदारी आ गई, तो क्या ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं कि अपना वार्ड उपेक्षित रह जा रहा हो कहीं? ये जो रोहिणी जोन है वो खुद मेरे वार्ड में ही है। 21 में, और वार्ड 22 में। 22 में। जब वार्ड 22 में रोहिणी जोन है, तो अगर कभी समय कम भी लगता है तो किसी का फोन आता है तो मैं कोशिश करता हूँ उसको जोन में भी बुला लेते हैं। तो ये सत्य है कि कहीं ना कहीं चीजें छूट भी जाती हैं जब आपकी बड़ी जिम्मेदारी आती है। तो छोटी चीजें छूट भी जाती हैं, लेकिन मैंने उसका समाधान करने के लिए लगातार अपनी वार्ड अध्यक्ष, संगठन मंत्री जो मेरे वार्ड के अपने हैं, और सभी पदाधिकारियों के द्वारा एक टीम चिन्हित की हुई है जो कि सारे काम खुद करती है। और मैंने उस सारे के सारे राइट्स अपनी टीम को दिए हुए, ताकि किसी भी तरीके से जनता उपेक्षित ना हो और ज्यादा से ज्यादा हमारे काम चलते रहें। अनिल जी, एक 22 के पार्षद होना तो एक अलग बात है, एक ही देखना पड़ता है। चेयरमैन होने की जिम्मेदारी का मतलब होता है लगभग 15-16 वार्डों की देख रेख रखना, निगरानी करना, और 15-16 वार्डों की जनता का पास में आना। कैसे मैनेज कर पाते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये 15-16 वार्ड नहीं है। इसमें टोटल 23 वार्ड हैं। अच्छा, तो 23 वार्ड का मतलब होता है मधुबन चौक से लेकर नांगलोई तक, इसमें 6 विधायकों का क्या बात है। क्षेत्रफल आता है। तो ये मेरा सौभाग्य है, पार्टी ने मुझे इस लायक समझा हुआ है कि हम ये सब काम करें। और सच में बड़ा गर्व महसूस होता है कि जब लोग आते हैं और सच में ही उनके काम हो नहीं पाते हैं, वो तभी जोन में आते हैं। अगर हमारे निगम पार्षद या हमारे विधायक या कोई भी ऐसा जनप्रतिनिधि जिसको ये मौका दिया है, सांसद, अगर उनके काम कर दे तो शायद वो जोन तक ना आए। पहली बात। दूसरा, मैंने एक सिस्टम तैयार किया है अच्छा। कि जो ये दरवाजा आप देख रहे हैं ना सामने है। जी। मैं मैं कैमरामैन जब साहब से तक गुजारिश करूंगा नजर आए। ये आप देख रहे हैं, ये एमसीडी जोन के चेयरमैन साहब का एंट्री गेट है जी। जी, जब हम आए तब ये बंद था। अच्छा। और हम ये प्रण लेके आए हैं कि मैं इसको इतना सुगम और इतना चेयरमैन के रूम में आने से कोई भी हमारा वोटर, कोई भी सपोर्टर, कोई भी हमारा निवासी, उसको झिझक ना आए, उसको डर ना लगे। क्योंकि मुझसे पूर्व मैंने देखा है कि बड़ा भारी भरकम ओरा बना देते हैं कि अभी जोन चेयरमैन से मिलना, हाँ तो ऐसा हाँ हाँ समझो हाँ जी, हाँ कि जी। पता नहीं हम किससे मिलने जा कमिश्नर रहे हैं से, हम। पुलिस कमिश्नर से लेकिन मिलने मैं दिया। इसको जाते जाते इस स्टेज पे लेके चला जाऊंगा कि ये आधा खुला रहे, ताकि कोई भी उसके सामने से भी गुजरे तो उसको अंदर आने में किसी भी तरह की कोताही ना रहे। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा मुद्दों की बात करते हैं। शहर में अपने ही जोन के अंदर सफाई को लेकर आपने क्या कदम उठाए हुए हैं? देखिए, सफाई को लेके अरविंद केजरीवाल जी ने एक बड़ी मुहिम चलाई है कि सफाई से संबंधित हमें निगम पार्षद से बड़ी ही आशाएं हैं। जी। और उन आशाओं पे खरा उतरने के लिए हम, जैसे मैं अपने वार्ड की पहले बात करूं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं पूरे दिल्ली में अगर सबसे ज्यादा अच्छा नहीं ना, तो जो ऊपर के 3 4 5 वार्ड है ना, उसमें मेरा वार्ड 22 जरूर मिलेगा। बहुत बढ़िया। उसका विशेष कारण मैं बताता हूँ कि जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, स्वीपर भाई हैं, उनके लिए हमने एक अलग अलग मुहिम मुहिम चलाते हैं एसएस के माध्यम से। एसएस मतलब जो सुप्रिटेंडेंट होता है इसका, डैम्स का। और हमारे जितने भी एसआई होते हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर होते हैं, एएसआई होते हैं, तो सबको मैं अपने पास एक हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में एक बार जरूर बुलाता हूँ और उनकी समस्याओं को भी सुनता हूँ और ये पूछता हूँ
कि कहीं हमारा सफाई कर्मचारी किसी अपर उससे किसी भी तरीके से, जैसे जो एसआई है या एसएस है, इनके द्वारा प्रताड़ित तो नहीं हो रहा है, इनके द्वारा इनको सही समय पे सही चीजें ना मिल रही हो, जैसे कि जैकेट मिलती है, जैकेट अच्छा मिलनी अच्छा। चाहिए, झाड़ू मिलनी चाहिए टाइम से। तो उससे क्या होता है, कई बार पता चलता है कि सच में उनको दिक्कतें हैं, और वो दिक्कत ऐसी नहीं कि ऊपर वाला ऑफिसर उसको परेशान कर रहा है, बट ड्यू टू लैक ऑफ मैनेजमेंट या उनका आपसी सहयोग ना होने के कारण कई बार वो चीजें मिस हो जाती थी। तो वो मैंने उनको बहुत स्मूथ कर दिया है। और आप ढेरी जैसे एमसीडी का जो सबसे बड़ी समस्या है वो है कि कूड़े को हम ढेरी ना बनने दें बस। जैसे सफाई कर्मचारी सफाई करता है, और किसी भी पोल के साथ या पेड़ के साथ या कोई ऐसा स्थान देख के, कोना देख के, वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें उधर ही सरकाता रहता है, और एक स्टेज हम्म। ऐसी आती है कि वो ढेरी का रूप धारण कर लेती है। तो हम बीच बीच में मुहिम चलाते रहते हैं। इसमें अपना वर्क्स डिपार्टमेंट हमारा अलग से उसके साथ लग के, उनकी गाड़ी होती है, उनके वर्कर होते हैं, उनके कर्मचारी होते हैं, हमारे इसके डैम्स के होते हैं, तो सब मिलके एक मुहिम चला देते हैं। हम हफ्ते 10 दिन में एक रोड इसी तरीके से लेते हैं और उसको नीट एंड क्लीन कर देते हैं थ्रू आउट। तो इस तरह के हमने कुछ प्लान किए हुए हैं, उसके तहत ठीक काम चल रहा है सर। पार्कों की बात करते हैं, जो उनमें कई जगह पार्कों की स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर है और कई जगह नहीं बेहतर है। उसका विशेष कारण ये है कि मैं मतलब ईमानदारी से ये एक्सेप्ट भी करता हूँ कि पार्कों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी शायद हमारे जोन जोन चेयरमैन बनने पे होनी चाहिए थी, जो मैं अपने पूरे पूरे जोन से उम्मीद करता हूँ। उसका कारण क्या है कि जो ये हमारे एमटीएस के कर्मचारी हम रिक्रूट करते हैं बीच बीच में, वो 3 महीने के लिए करते हैं, 4 महीने के लिए करते हैं, 5 महीने के लिए करते हैं। तो उसके बीच में एक गैप आ जाता है। मैं मेरे से भी मेरी मीटिंग हुई थी, सैली ओब्राय जिसको भी मैंने बोला था, उनका बीच में गैप ना आने दे, क्योंकि जब 3 महीने के बाद दोबारा उनकी परमिशन आती है, उसके बीच में 10 12 15 दिन का गैप आ जाता है। और पेड़ तो एक ऐसी प्रक्रिया है, वो अपना बढ़ते रहते हैं। वो बढ़ने के बाद उसकी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि जो 3 महीने उन्होंने काम किया, मेहनत की, वो 3 4 महीने की मेहनत, वो 15 दिन क्योंकि काम नहीं होता है, कोई एमटीएस का कर्मचारी डिप्यूट नहीं होता है, तो उसके कारण हम काफी पीछे चले जाते हैं, हमें फिर से दोबारा शुरू करना पड़ता है। तो वो गैप कैसे भरा जाए, इसके लिए मैं मेयर से भी और अपने ऊपर कमिश्नर लेवल पे भी इस बात पे चर्चा करूंगा। गांधी जी एक बात कहते थे कि भले ही कानून सरकारी नियमों में फेरबदल कर दी जाए लेकिन किसी गरीब का शोषण नहीं किया जाए, लेकिन अदालत ये कहती है चाहे गरीब हो या अमीर हो, इंसाफ सबके लिए बराबर है। हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करते हैं, पॉल्यूशन इस समय सबसे ज्यादा फैला हुआ है और अभी हाल ही में अखबारों के अंदर घोषित हुआ है कि मिलावटी सामान पिछले 15 सालों के मुकाबले इस बार राजधानी में और देश भर के अंदर काफी ज्यादा हो गया है। तो लेके आप क्या ध्यान रखते हैं, किन तरीकों की मुद्दों के ऊपर किन तरीके की चौकसी पे ध्यान रखते हैं? देखिए, आपने दो मुद्दे एक साथ जोड़ दिए, मैं एक हेल्थ के जी। नहीं, मिलावटी और पोल्यूशन का। जी जी। पोल्यूशन एक अलग मुद्दा है दिल्ली लोगों सरकार के। को ढंग का चौराहे का खाना मिले या चीजें मिले, इसको ध्यान में रखते हुए आप क्या कदम उठाते हैं? इसके लिए हमने एक हेल्थ की एक कमेटी बनाई है, जिसके माध्यम से जहां जहां भी हमारे पूरे जोन में, जोन की बात करूँ, पूरी दिल्ली की बात जोन नहीं की। करूंगा, हमारे जोन में जहां जहां भी खासकर जो सामान में, जैसे आप देखेंगे होटल पे, ढाबे पे, या जहां भी बनता है, तो उनकी एक फैक्ट्री होती है। जैसे मान लिया हमारे यहाँ मिठाई की दुकानें हैं, अच्छा अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, उनका कारखाना सा तो उनका होता है। कारखाना होता है, तो हाँ। उस कारखाने को हम बीच बीच में ड्राइव चलाएंगे कि उनके वहाँ पे रैंडमली चेकिंग हो, ताकि कोई भी, खासकर पनीर से संबंधित चीजें कोई भी इस तरह की ना हो जिससे कि वो एक्सपायरी डेट की हो या उसकी आई हुई है। बट थोड़ा वैसा नहीं हो पाया जैसा मुझे लगता है कि होना चाहिए। अनिल जी, जोन चेयरमैन एक होता है और पब्लिक के हजारों लाखों काम होते हैं और डिपार्टमेंट भी एमसीडी के अंदर ढेरों सारे होते हैं। और कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे डीडीए का या पुलिस का या हेल्थ का, पब्लिक का जब तक सपोर्ट ना हो तो बात अधूरी रह जाती है, सही से बन नहीं पाती। पब्लिक से क्या निवेदन करना चाहेंगे जोन को बेहतर चलाने के लिए? भाई पब्लिक का भी तो साथ चाहिए ही होता है। देखिए, जैसे छोटे छोटे पब्लिक से छोटी चीजों की मैं उम्मीद करता हूँ जी कि वो छोटी छोटी चीजें ठीक कर ले, चीजें अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। जैसे मैं घर से निकलता हूँ, जी। तो अगर मैं हाथ में पन्नी लेके घर का कूड़ा लेके जाऊंगा, है, हाँ। और मैं उसको रास्ते में फेंकूंगा, तो समझो मैं एक जिम्मेदार नागरिक नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और उसके लिए मैं ये कहता हूँ कि हमेशा आपके घर पे, अगर कहीं पे भी, पूरे पूरे जोन की जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, अगर कहीं पे भी टेम्पो नहीं आता है, वो गाड़ी नहीं आती है, क्योंकि हमने जो उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया हो ना, वो घर से लेके और एंड तक जहाँ पे कूड़ा डाला जाता है, वहां तक का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है डीएमएसडब्ल्यू को। जी। तो उसके माध्यम से उनकी जिम्मेदारी है कि आपके कूड़े को आपके घर से उठाए।
और आपके घर से कूड़ा उठाने में कोई दिक्कत आ रही है तो वो 24 आवर, मैं कहता हूँ मेरा फोन 24 आवर है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे जोन में 6 के 6 दिन बैठता हूँ, 5 के 5 दिन। तो आप 5 दिन में आके कभी भी मेरे से मिल सकते हैं या मेरे किसी स्टाफ से मिल सकते हैं। तो मेरी जिम्मेदारी है आपके घर का एक एक इंच, एक एक कण कण भी ये डीएमएसडब्ल्यू उठाएगी और उसको बेहतर बनाए। क्यों? क्योंकि सिर्फ जिम्मेदारी आपने लेनी है, पुराने डर्रे को छोड़ दो। ये घर से पन्नी ली और रास्ते में जहां भी थोड़ा सा जहाँ कूड़ा जगह पड़ा है देखा, ना, हाँ जी, है हाँ वहां जी, पे हाँ, फेंक के फेंक मैं दी, आगे चल खाली दिया। प्लॉट, हाँ मैं जी। तो कहता हूँ भगवान का नाम लेके आप ये भी सोचो कि जब आप घर से निकलते हो ना अपनी जॉब के लिए, किसी पवित्र काम के लिए, तो हाथ में कूड़ा आपके वैसे भी अच्छा नहीं लगता है। वाकई। तो आप घर से साफ सुथरा भगवान के सामने हाथ जोड़ के निकलो, कूड़े को उठा के मत निकलो। ये तो हुआ कूड़े से संबंधित कोई भी चीज है। सेकेंडली, जो हमारे यहाँ पे गाड़ियां खड़ी हैं, मेरा उनसे भी निवेदन है कि जब हमारा स्वीपर सुबह आए तो वो गाड़ियों को आगे पीछे कर दे, ताकि हमारा स्वीपर उसके नीचे से सही से झाड़ू निकाल ले, तो वो सफाई की व्यवस्था हमारी पूरी हो जाएगी। अब आपने जैसे दिल्ली पुलिस और उन सब की जिम्मेदारी कही है, तो मैं तो यही कहूंगा कि क्योंकि वो केंद्र सरकार के अंदर है अपना दिल्ली पुलिस, तो महकमा तो वो भी अच्छा है, लेकिन काम भी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो एमसीडी की बातें भी ज्यादा माने तो मिल के एक बढ़िया ड्राइव चलाई जा सकती है। दोनों तो इस तरह, डिपार्टमेंट मिलके काम हाँ जी करेंगे हाँ, तो तो बेहतर। इस तरह के छोटी छोटी कई चीजें हैं कि आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, जी। दिल्ली को एक बहुत बढ़िया दिल्ली बनाने में मदद कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी बातें कही। हमने अभी तो जोन और एमसीडी के ऊपर बात करी, अब हम थोड़ी सी राजनीति की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी ने लगभग लगभग अपने सभी कैंडिडेट ही घोषित कर दिए हैं। क्या लगता है इस बार बीजेपी बहुत ज्यादा आक्रामक है? स्थिति के बारे में क्या लगता है, कुछ डामाडोल या कुछ संशय जैसी स्थिति? बीजेपी के लिए संशय संशय है। बीजेपी ने इस बार काफी आक्रामक रुख अपनाया हुआ है। देखिए, मैं आपको ना बहुत सीधी सीधी क्लियर बात बताता हूँ। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी का मतलब कुछ भी कहे, अरविंद केजरीवाल जी ने एक बात कही कि मैं एक जादूगर हूँ। जादूगर किस लिए कहा उन्होंने? ये नहीं कि वो खेल दिखाते हैं। जादूगर इसलिए कहा उनको काम करने की कला है। कला में क्या है, वो माहिर किस चीज में है कि जनता के द्वारा उनके काम कैसे ज्यादा से ज्यादा हो, वो उस चीज के वो माहिर हैं। जैसे वो अभी उन्होंने 2100 रुपए का सभी बहनों के लिए, माताओं के लिए एक सम्मान निधि का जी। वो किया, हर महीने घोषणा सम्मान किया निधि 2100 रुपए की सम्मान निधि महिलाओं को दी जाएगी, दी जाएगी, दिल्ली की है ना? हर महिला को। दिल्ली की हर महिला को, उसमें कुछ वो है, लिमिटेशन है। अगर उन वो वो बाद सब में चर्चा का विषय है। फिलहाल तो उन्होंने ये है कि दिल्ली की महिलाओं को दी जाएगी। जी जी जी। जी जी। तो उसी में सेकंडली, जैसे उन्होंने जो टिकटें दी हैं, ये टिकटें देना एक विशेष अधिकार होता है हमारे सीएम अरविंद केजरीवाल जी का। आपने ध्यान देखो, अभी मैं जब भी बोल रहा हूँ मेरे मुंह से निकल रहा है कि सीएम अरविंद जी जी केजरीवाल जी जी। जी। उन्होंने अपना ओरा इतना बड़ा कर लिया है, उनके काम, उन्होंने इतना काम किया और जनता के लिए। तो हमारा आज भी सीएम भले ही आतिशी जी हैं, लेकिन दिल से वही निकलता है कि क्या बात है, क्या फिर बात है। लाएंगे केजरीवाल। केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल सच में वो जादूगर है, आप देख लेना। कांग्रेस की वैसे कहना नहीं चाहिए, और बीजेपी की, लिख लेना ये। एक फॉर्च्यूनर गाड़ी देखी है आपने? हाँ। फॉर्च्यूनर गाड़ी में जितने आदमी बैठ सकते हैं मैक्सिमम बिठा लो आप, 2 4 6 8 6 8। 10, अरे वहां तक वो पहुंचेगी। उससे ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलना है। और टिकटें बहुत बढ़िया टिकटें दी हैं पार्टी ने, और सभी हमारे विनिंग कैंडिडेट हैं। और इसके बाद में चुनाव के बाद भी शहर में इंटरव्यू जगह दूंगा। जगह बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ इश्तिहारबाजी करी हुई है, बड़ी आलोचनात्मक बातें उसके ऊपर लिखी हुई। आपको लगता है इससे जनता पर कुप्रभाव पड़ेगा? आपको एक मैं बहुत और बढ़िया पहले से शुरू हो गए हैं। आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। आज से 5 साल पहले चले जाइए आप, जी। जब दिल्ली में 2020 में चुनाव था, ट्वेंटी हाँ जी, हाँ ट्वेंटी में जी, चुनाव था ना, हाँ जी, उस टाइम केंद्रीय मंत्री, वो कौन सा केंद्रीय मंत्री नहीं था जो जिसने दिल्ली में काम नहीं किया हाँ होगा? जी, हाँ जी। ठीक है जी। एक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उनको छोड़ दीजिए, उनके अलावा आप A to Z हर मंत्री ने डोर टू डोर जाके काम डोर किया टू है। डोर जाकर उस ठीक है जी। समय के केंद्रीय मंत्री अमित आरएसएस शाह घरों के अंदर गए हुए आरएसएस थे तो। आरएसएस ने डोर टू डोर हाँ जाके जी, काम किया है। ठीक है, तो इस वो अपना मैक्सिमम लगा चुके हैं वो। मैक्सिमम कर लिया। वो तो पीक था उनका, मतलब उस टाइम जितनी सीटें आई थी ना, 8 सीटें आई थी, हाँ। वो बीजेपी का पीक था। अब पीक नहीं है बीजेपी का। अब तो 7 आए 6 आए, जो पहले वाली सीटें थी उनमें से भी एक हो, दो हो, तीन हो, वो कमी होनी है, ज्यादा की कोई गुंजाइश भी नहीं है। यानी कि जो दूर दूर तक आपको आम आदमी के दिल्ली के कार्यकर्ता देख रहे हैं जो वहाँ संचय में है, वो पूरे आश्वस्त हो जाए कि इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटें आपको केजरीवाल को ही मिलने आपको वाली एक बात मैं आम आदमी पार्टी के बारे में बताता हूँ। हाँ, टिकट नहीं मिलती है, जी। वो खूब विरोध करता है। उसको कहते हैं मेरे इसने ये नहीं किया, मेरे उसने वो नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। बट जैसे ही टिकट अनाउंस कर देते हैं ना अरविंद केजरीवाल जी, जी क्योंकि आप इस चीज का ध्यान रखना, ये जो टिकटें दी है ना, जी जी ये कोई और नहीं देते हैं। कौन जी। देते हैं?
अरविंद केजरीवाल जी। जी जी और अरविंद केजरीवाल जी हम सबके आइडियल हैं। जी जी तो जब हमारे आइडियल ने कुछ किसी को कुछ कुछ दिया है तो ये समझो कि वो ठीक दिया है। अब जैसे ही टिकटें अनाउंस हुई हैं उसके बाद आप देखना एक एक सीट पे कार्यकर्ता मुट्ठी की तरह बन जाएगा। आप अच्छा। एक भी कार्यकर्ता हमारा अलग नहीं जाएगा। सब कार्यकर्ता दिल से एक वो आंदोलन वाले मोड में आके, अरे क्योंकि ये अगर छोटी मोटी कोई आपसी नोक झोंक ये थी जो वो अब तक चुनाव खत्म हो ये जो जाएगी। चुनाव है, ये चुनाव सिर्फ एमएलए बनने के लिए नहीं है जी। कि कौन एमएलए बने कौन नहीं बनेगा। मैं कहता हूँ 70 की 70 सीटों पे अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़ रहे क्या हैं। बात। और ये जो चुनाव है ये अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी का चुनाव है। ये जनता के बीच जाके हम सिर्फ एक ही बात पूछनी है, क्या अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार हैं? अगर ईमानदार हैं तो वोट देना, वरना वोट मत देना। ऐसे अरविंद केजरीवाल जी के लिए मैं दिल से दुआ करता हूँ। आप देखना लाइन लग जाएगी वोटों की, और इतनी वोट आएंगी इतनी वोट आएंगी, वो सीटों में कन्वर्ट होके, जैसे मैंने कहा ना 62 से एक आए दो आए, ज्यादा ही आएंगी, कम की कोई गुंजाइश नहीं है। महिला वोट आपको लगता है कि बहुत ज्यादा जोर शोर से इस 2100 रुपए वाली मासिक योजना की वजह से काफी ज्यादा तादाद में आएगा? देखिए मासिक योजना है नहीं है इस चीज से फर्क मत समझो आप। जी जी क्या कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किए ना, जो अपनी 6 रेवड़ियां का है, जी जी। ये रेवड़ियां तो उन्होंने ऐसा शब्द दिया है जो हमें शूट कर रहा है। क्या बात है। अदरवाइज वो रेवड़ियां नहीं है, वो जनता का पैसा जनता को वापस देने का अरविंद केजरीवाल जी की एक जादूगरी है, जिसके लोग कहते हैं मैं जादूगर हूँ। जी तो उन्होंने वो, जैसे बिजली है, मैं 300 गज के मकान में रहता हूँ, अगर मेरा इन दिनों में सर्दियों के दिनों में मुझे सब्सिडी मिलती है, जी तो जब मेरे जैसे आदमी को सब्सिडी मिल रही है तो मैं पूछता हूँ आप किसी को खड़ा कर लो मेरे सामने जो ये कहता हो कि मुझे बिजली का फायदा नहीं है, मैं उसका 12 महीने का बिल चेक कर लूंगा, और 12 महीने में उसके 3 4 5 महीने उसे भी सब्सिडी मिली होगी। मेरी गारंटी के साथ कहना पूरी दिल्ली में। जी। आप पत्रकार हैं तो आप मुझे भी मिली था, ठीक मुझे है। भी। तो मेरे को ऐसे 28 रुपए का बिल आया, मैं तो हक्का बक्का रहेगी। ऐसे ही जैसे पानी की वो है, पानी 20,000 लीटर एक महीने में फ्री मिलता है, ठीक है। 90% आदमियों ने बिल नहीं भरा होगा बिजली का, इसका पानी का। हाँ। आपने भरा है? नहीं, मुझे नहीं, भी याद मैंने भी, मेरा भी बिल नहीं आता। कुछ चुनिंदा आदमियों का आता है जो पानी का मिसयूज करते हैं। जहाँ पे हॉस्पिटलों की बात है, हॉस्पिटल देखो हमारे एक से एक अच्छा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ठीक हो गए सारी चीजें, लेकिन जो 70 10 साल पहले के मुकाबले काफी बहुत बेहतर बहुत बेहतर हो गए। ऐसे ही आप स्कूलों में जाते हो तो स्कूल तो सच में ही अपर क्लास है। है। स्कूल तो वाकई अभी और वाकई। और 10 साल से हमने जो प्राइवेट स्कूल है ना, उनकी फीस नहीं बढ़ने दी 95% स्कूलों की। वो डायरेक्ट फायदा किसे मिलता है? जो हमारा मीडियम क्लास है, अपर क्लास है। चीजें बहुत सी ऐसी हैं जिससे आपको लगेगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने सबके लिए सब कुछ किया हुआ है। अब बारी जनता के पास है। सिर्फ आप 2100 रुपए की वाली बात तो नहीं कह रहा हूँ मैं ओवरऑल अरविंद केजरीवाल जी जितना काम किया है उसके माध्यम से उनको बहुत सारी वोटें मिलने वाली हैं। जैसे पहले मिली है उससे भी कहीं ना कहीं ज्यादा वोट मिलेंगे और ज्यादा सीटें हमारी पक्का आएंगी। चर्चा पर चर्चा को सिकोड़ के बिल्कुल नीचे की तरफ लाते हैं रिठाला विधानसभा पे। बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि इस बार हम यहाँ पर ज्यादा पावरफुल है, ऐसा है वैसा है। अब 10 साल हो गए आपके विधायक को यहाँ पे, आपको लगता है कि आक्रामकता की स्थिति में कुछ डामाडोल होने की स्थिति है? कैसी रहेगी आपकी नजर से स्थिति यहाँ? देखिए पहली बात तो आदरणीय श्री महेंद्र गोयल जी, जो 10 साल में 6 साल वो सर्वश्रेष्ठ विधायक रहे हैं। जी अब इसका मतलब समझिए, सर्वश्रेष्ठ विधायक ऐसे नहीं होता कि मैंने कह दिया सर्वश्रेष्ठ विधायक हुए। सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए एक पैमाना बना रखा है सरकार ने। अच्छा सरकार ने क्या पैमाना बना रखा है कि कौन अपने क्षेत्र में कितना फंड लेके गया है, अच्छा किसने इसमें विधानसभा में कितने क्वेश्चन उठाए हैं, किसने उन क्वेश्चनों को बाद में पूरा करके, जैसे एक्शन टेकन रिपोर्ट होती है ना, जी जी तो वो रिपोर्ट मांग के और उस पर दोबारा से उस पर चर्चा करके उसका वो कराया है, निवारण कराया है। तो इस तरह की पूरी जब ये चीजें आती है ना, कौन जनता से कितना कनेक्टेड है, ये सारे चीजों के बाद एक विधायक को 70 में से एक विधायक को सर्वश्रेष्ठ विधायक का खिताब मिलता है। और जिस विधायक ने पिछले 6 साल में 10 साल में 6 बार 6 साल ये सर्वश्रेष्ठ विधायक का तमगा पाया है, निसंदेह, मतलब उसमें कोई शक नहीं है किसी को, वो सबसे बढ़िया विधायक हैं। क्या बात। इनसे अच्छा कोई विधायक हो नहीं सकता। हमने तो अपनी लाइफ में कभी देखा नहीं है, जो काम हमने कभी भी बोल दिया विधायक 10 जी साल को। सीट पे बैठे रहने की वजह से एक माहौल तैयार हो जाता है, आपको लगता है वो खास नेगेटिव माहौल तैयार हो पाया होगा? नेगेटिव तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब सीएम साहब ने बताया ना कि हमने इतने काम किए हैं, उन कामों को आप ऐड ऑन कर लीजिए। रिठाला लिए, पानी की लाइन डली, रोड, मैं कहता हूँ मेरे वार्ड में एक रोड ऐसा बता दो जो नहीं बना पूरे वार्ड में।
सारे के सारे रोड हमने नए बनवा दिए। सारे पार्कों के जो बीच रोड है, बीच में ट्रैक है जो, आप ट्रैक कोई बता दो, भले ही यहाँ पे क्या है कि वो चूहे वगैरह घूस वगैरह लगते हैं, बीच बीच में रिपेयर करने की जरूरत होती है, लेकिन वो सारे के सारे विधायक जी ने नए बनवाए हुए हैं। तो इस तरह के मैं कहता हूँ कोई काम तो बताओ जो विधायक जी ने नहीं कराया हो। सारे काम कराए हैं, तो कामों के दम पे मुझे ही नहीं, पूरी दिल्ली को और मैं कहता हूँ पूरी थाला विधानसभा को विश्वास है कि तीसरी बार महेंद्र गोयल जी हमारे विधायक बनने वाले। अंतिम बिल्कुल बात की तरफ रखते हैं। दिल्ली के हजारों लाखों आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम नागरिक, आम जनता आपको देख रही है 1.5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे जनता को? देखिए, एक ऐसी पार्टी को आप वोट देने जा रहे हैं जो ये कहती है कि हमने काम किया है। आपको ध्यान होगा 2020 में हमने एक अनाउंसमेंट की थी, अरविंद केजरीवाल जी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी ने एक अनाउंसमेंट की थी कि अगर हमने काम किया है तो हमें वोट देना। मैं कहता हूँ पूरे भारत में आप कोई भी सीएम, कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा बता दीजिए जिसमें इतना दम हो कि वो ये कह सके कि काम पे दम पे है। हमने एक राजनीति बदल दी है, हम जात पात और धर्म की राजनीति से ऊपर उठ के जनता को काम के दम पे वोट मांगते हैं। और एक ऐसा मौका हम सब के पास है कि अरविंद केजरीवाल जी को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बना के हम ये प्रूव करें कि जो काम करेगा हम उसे ही वोट देंगे। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी हमारे अगले सीएम बनने वाले। अपने ताजा खबर चैनल को समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।